दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। दर्शकों, आज हम आपको शीतला सप्तमी और माता शीतला अष्टमी, महिलाएं भूल कर भी न करें ये काम, जानें इस दिन क्या करें क्या न करें। शीतला सप्तमी और अष्टमी का पर्व 4 और 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि माता शीतला की पूजा करने से बुखार और खसरा जैसी बीमारियों से बचाव होता है। इस दिन घर में बासी खाया जाता है और चूल्हे नहीं जलाया जाता। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व देश के अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है, जिसे बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। देश के कुछ हिस्सों में सप्तमी के दिन और कुछ हिस्सों में अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस बार शीतला सप्तमी का पर्व 4 अप्रैल को मनाया जा रहा है। शुक्रवार के दिन मनाया। आज शनिवार शीतला अष्टमी है और 8 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता की पूजा अर्चना करने से बुखार, खसरा आदि अन्य संक्रमणों से बचाव होता है। दर्शकों, आपको बता दें कि वाराणसी शहर में शीतला घाट के ऊपर माता शीतला का मंदिर है, जहां सप्तमी तिथि के दिन माता का भव्य श्रृंगार सुगंधित पुष्पों से किया गया और माता शीतला का हवन मध्यरात्रि को किया गया, जिसमें आसपास के लोग वहां एकत्र हुए और कर्मकांडी ब्राह्मणों द्वारा सस्वर मंत्रों के उच्चारण के बीच हवन सामग्री हवन कुंड में डाली गई। दर्शकों, हम आपको बताएं कि अष्टमी की रात्रि को माताएं बहनें घर में भोजन बनाती हैं। इस दिन घर में रात्रि में ही चूल्हा जलता है, दिन में नहीं चूल्हा जलाया जाता है, बल्कि बासी खाया जाता है। साथ ही दिन में माताओं को भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सप्तमी और अष्टमी पर क्या करें क्या न करें, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी के दिन माताओं को घर में भोजन नहीं बनाना चाहिए, यानी इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण करके इस दिन माताओं को सिर्फ और सिर्फ ठंडा चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। भूलकर भी इस दिन गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन माताओं को कढ़ाई बुनाई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता शीतला नाराज हो जाती हैं। यदि घर में किसी व्यक्ति को चेचक की बीमारी हो गई हो तो फिर इस दिन पूजा या व्रत नहीं करना चाहिए। महिलाओं को अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। महिलाओं को शीतला अष्टमी पर बाल धोने से बचना चाहिए। महिलाओं को इस दिन माता शीतला को मीठे चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए, लेकिन यह एक दिन पहले बने होने चाहिए। माता शीतला को भी बासी खाने का ही भोग लगाया जाता है। परिवार में सभी लोग भी यही खाना खाएं। शीतला माता की सप्तमी अष्टमी को लेकर सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा भी है। दरअसल गर्मी के मौसम में ताज़ा अधिक मसालेदार खाना खाने पाचन तंत्र बिगड़ता है।
हो ब्राह्मणाः पत्रप्रियाणां सर्वेषां जनानां कल्याणार्थं करिष्यमाणो प्रतिवासिकेन दुःखो कर्मणः निर्भवन्तो ब्रुवन्तु ॐ कर्मनिजनां कर्मनिजनां सप्रसवर्तीनस्य कामनिजनां देवं प्रेमिया दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। शीतला माता की महत्ता के विषय में स्कंद पुराण में विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें उल्लेख है कि शीतला देवी का वाहन गर्दभ्य है। यह हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हैं। इनका प्रतीकात्मक महत्व है। आशय यह है कि चेचक का रोगी व्याकुल हो जाता है और वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम की पत्तियां फोड़ों को सड़ने नहीं देती हैं। रोगी को ठंडा जल अच्छा लगता है। अतः कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। आमतौर पर शीतला रोग के आक्रमण के समय रोगी दाह जलन से निरंतर पीड़ित रहता है। उसे शीतलता की बहुत ज़रूरत होती है। गर्दभ पिंडी गधे की लीद की गंध से फोड़ों का दर्द कम होता है। नीम के पत्तों से फोड़े सड़ते नहीं हैं और जल घट भी उसके पास रखना अनिवार्य होता है। इससे शीतलता मिलती है। गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से स्पष्ट है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में मार्जन झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वस्थ रूपी समृद्धि आती है।
मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में चेचक, खसरा, दाह, ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े और नेत्रों के रोग आदि दूर हो जाते हैं। माता के रोगी के लिए यह व्रत बहुत मददगार है। कहा जाता है कि एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे तो मां को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतला की प्रतिमूर्ति मां भगवती का गर्म भोजन से मुंह जल गया तो वे नाराज हो गई और उन्होंने कोपित दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा तो बुढ़िया ने माता शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर मां को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया, जिससे मां ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने शीतला माता से क्षमा मांगी। यत्पापं रोगः अशुभं कल्याणं तद्दूरे प्रतिहतमस्तु अन्ताः ओम यत्रे तदा देवाच्यता ओम द्रविणोदाः पिपीकटिदुवो प्रकटिता भेट्टा वेदुवीर्यता भविताः पवानाद्दुयोदामग्निदेवतीनाद्दुजो गणपतीनां बृहस्पतिर्वाज इन्द्रो दैत्याय रुद्रः रुद्रो वरुणो धर्मपतीनां मौनतदुर्गाभुतिमतिना धनन्ति देवानां मोजः प्रथमदुर्येत जो विवर्तिवाचार्यण गोहिरण्य। रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर मां का बसौड़ा पूजन किया जाता है। संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, पहला सौर्य शक्ति प्रधान और दूसरा चांद्र शक्ति प्रधान। सौर शक्ति के बारे में कहा जाता है कि सौर शक्ति जीव बहुत चंचल, चुलबुले, तत्काल बिगड़ उठने वाले और असहनशील होते हैं, जबकि चांद्र शक्ति प्रधान व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं। चांद्र शक्ति प्रधान जीवों में प्रमुख गधा ही माता शीतला का वाहन हो सकता है। यहाँ गधा